गिरफ्तार बिल्डिंग मालिकों को बड़ा झटका लगा है। राउस एवेन्यू कोर्ट ने जमानत याचिका खारिज कर दी है। सीबीआई ने जमानत अर्जी का विरोध किया है। तो देखिए यहाँ पर बड़ा झटका लगा है। सीबीआई ने जमानत अर्जी का विरोध किया था, जिसके बाद जमानत अर्जी को खारिज कर दिया गया है। बिल्डिंग राजेंद्र नगर कोचिंग हादसे में बड़ा अपडेट आया है। गिरफ्तार बिल्डिंग मालिकों को बड़ा झटका यहां पर लगा है। जिस तरीके का हादसा वहां पर हुआ था, काफी पीड़ादायक वो हादसा था। उसके बाद लगातार जो यूपीएससी की तैयारी करने वाले तमाम छात्र थे, जो मुखर्जी नगर और बाकी के इलाकों में रहकर पढ़ाई कर रहे थे, उन लोगों की अनेकों समस्याएं निकलकर सामने आई थी। उसके बाद से ये एक्शन काफी तेज हो गया था। जिस तरीके से बेसमेंट में वहां पर पढ़ाई करवाई जा रही थी और जिस तरीके से वहां पर असुविधाएं बच्चे लगातार फेस कर रहे थे, उसको लेकर कई सवाल खड़े हुए थे। और कार्रवाई जब शुरू हुई तो एक के बाद एक कई कोचिंग इंस्टीट्यूट पर गाज भी गिरी थी। बड़ा एक्शन लिया गया था। सुरक्षा पर कई सवाल खड़े हुए थे। किस तरीके से यूपीएससी के बच्चे, जो कि भारत का भविष्य हैं, जो कि बड़ी जिम्मेदारी संभालने वाले हैं, वो किस तरीके से वहां पर रहकर अपनी पढ़ाई पूरी कर रहे हैं, तैयारी यूपीएससी जैसी परीक्षा को लेकर कर रहे हैं। उसके बाद जो हालात सामने आए, पूरा देश हैरान था कि दिल्ली में यूपीएससी की तैयारी कराई जाती है। हब माना जाता है यूपीएससी की तैयारी के लिए दिल्ली, और ऐसे में पूरे देश भर से यहाँ पर बच्चे पढ़ाई करने के लिए आते हैं। और उसके बाद इस तरह की घटना होने के बाद, क्योंकि इससे पहले भी ऐसी घटनाएं हुई थी जब यूपीएससी का एक छात्र जो है करंट लगने से जिसकी मौत हुई थी, क्योंकि पानी इलाके में भरा हुआ था। लक्ष्मी नगर का वो पूरा मामला था। पानी इलाके में भरा हुआ था, उस वक्त गेट में करंट आया हुआ था सोसाइटी के, और वहां पर एक यूपीएससी छात्र की मौत हुई थी। उससे पहले भी ऐसे कई हादसे सामने आए थे, और उसके बाद अब ये एक नया सामने हादसा आया था, जिसमें राउस कोचिंग इंस्टीट्यूट में जो है पानी भरा हुआ था बेसमेंट में, और वहां पर मौतें हुई थी बच्चों की। वो एक अपने आप में बड़ा हादसा था। अधिक अपडेट के लिए हमारे सहयोगी आयुष हमारे साथ जुड़ गए हैं। आयुष, देखिए, बिल्डिंग के जो मालिक थे उनको बड़ा झटका लगा है। सीबीआई ने उनकी जमानत अर्जी का विरोध किया था, और इसके बाद जो है जमानत अर्जी को रद्द भी कर दिया गया है। जी बिल्कुल, देखिए जो 4 सह मालिक थे कोचिंग सेंटर के, उनकी जो रेगुलर बेल पिटीशन थी उसको खारिज कर दिया गया है आज। और कोर्ट ने ये अहम टिप्पणी करते हुए बात बोली है कि आपने जमानत याचिका रेगुलर बेल पिटीशन कोर्ट में डाली, लेकिन जो ये जांच है ये अपने शुरुआती चरण में, और क्योंकि जांच शुरुआती चरण में है तो उन सभी लोगों से पूछताछ होनी है जो राव आईएएस कोचिंग सेंटर से जुड़े हुए थे, जिन लोगों को भी गिरफ्तार किया गया है। क्योंकि 3 बच्चों की जिस प्रकार से मौत हुई थी वो हादसा नहीं था, वो खुलेआम एक हत्या थी। क्योंकि नियमों को ताक पर रखकर जिस प्रकार से कोचिंग सेंटर के बेसमेंट में आप कोचिंग क्लासेस चला रहे थे, लाइब्रेरी बनाई हुई थी, आपको पता था कि ये अलाउड नहीं है। आपके पास एमसीडी का एनओसी नहीं था, आपके पास फायर डिपार्टमेंट का एनओसी नहीं था, ना ही दोनों डिपार्टमेंट्स के अप्रूवल थे। आपने वहां पर 30 से 40 बच्चे भरे, और वहां पर जब पानी भर कर अंदर गया तो उसके बाद 3 बच्चों की वहां पर डूबने की वजह से मृत्यु हो गई। हालांकि कुछ बच्चे निकलने में कामयाब रहे, इस चीज की गनीमत थी, वरना ये हादसा और बड़ा हो सकता था। कोर्ट में जब ये मामला गया था तो कोर्ट भी इस पूरे मामले को लेकर चिंतित था, क्योंकि जिस प्रकार से चाहे राजेंद्र नगर हो, लक्ष्मी नगर हो, करोल बाग हो, मुखर्जी नगर हो, ऐसे कई इलाके हैं जहां पर कोचिंग सेंटर्स का हब बना हुआ है, और वहां पर ऐसे ही नियमों को ताक पर रखकर बच्चों की जान के साथ खिलवाड़ किया जाता है। और ऐसा ही एक खिलवाड़ हुआ था राउस आईएएस कोचिंग सेंटर के अंदर भी। अब जब कोर्ट में ये मामला गया था तो जमानत याचिका डाली गई थी उन 4 बिल्डिंग के सह मालिकों के द्वारा, और उन्होंने कहा था कि उन्हें जमानत मिलनी चाहिए, इसमें उनकी गलती नहीं है, ये एक हादसा है। इसको हत्या की तरीके से उन्होंने नहीं दिखाया था, उन्होंने बोलता ये एक हादसा है, नेचुरल कॉजेज पर हुआ है, और उनको बिल्कुल भी आशंका नहीं थी कि ऐसा होगा। हाँ, उनकी गलती रही थी कि एनओसी नहीं ली उन्होंने, फायर डिपार्टमेंट की एमसीडी का अप्रूवल नहीं लिया, लेकिन इसमें उनकी गलती नहीं है ऐसा बताने की कोशिश उन्होंने कोर्ट में की थी। कोर्ट ने उनकी बात को इनकार कर दिया है, उनकी बात को मानने से मना कर दिया, और कहा है कि अभी आपको और लंबे समय तक जेल में रहना होगा, जब तक इस पूरे मामले में तथ्यास्पद और बिल्कुल सही तरीके से, सही जांच प्रणाली के हिसाब से जांच पूरी नहीं हो जाती। जी ठीक है आयुष, इसी के साथ अगर बात की जाए तो बिल्डिंग के जो मालिक थे उनके वकीलों की तरफ से क्या दलील दी गई है? ठीक है, तो आपने जिस तरीके से सुना कि यहाँ पर याचिका जमानत की लगाई गई थी। आयुष हमारे सहयोगी लगातार हमारे साथ जुड़े हुए हैं। आयुष, देखिए, यहाँ पर जमानत अर्जी तो खारिज कर दी गई है, लेकिन जो बिल्डिंग के मालिक थे उनके वकीलों की तरफ से क्या क्या पक्ष आज के दिन रखे गए थे? जी बिल्कुल, जैसा मैंने बताया कि जो बिल्डिंग के 4 सह मालिक थे
उनके वकीलों की तरफ से बात कही गई थी कि जो ये पूरा हादसा हुआ है, ये नेचुरल कॉजेज़ की वजह से हुआ है। इसमें उनकी गलती नहीं है, ड्रेन का पाइप एक फट जाता है और उसके बाद उस ड्रेन के पाइप से पानी बेसमेंट के अंदर भर-भरा कर गिर जाता है और वो जो पानी गिरता है उसकी वजह से बेसमेंट जो है वो बहुत जल्दी भर जाता है। बेसमेंट जल्दी भरने की वजह से क्या होता है कि एकदम से पानी आ जाता है और उसके बाद बच्चे बाहर नहीं निकल पाते हैं। माफ़ कीजिएगा, ये थोड़ी-सी इंटरप्शन हो रही है। ठीक है, ठीक है, ठीक है आयुष, शुक्रिया आपका इन तमाम अपडेट्स के लिए। तो देखिए यहाँ पर जो गिरफ्तार बिल्डिंग के मालिक थे उनकी ज़मानत अर्जी को खारिज कर दिया गया है और अब इस पूरे मामले में जब आगे सुनवाई होगी तब देखना होगा कि क्या यहाँ पर बिल्डिंग के मालिकों को कुछ राहत कोर्ट की तरफ से मिलती है या नहीं। बुलेटिन में अब यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। खबरों का सिलसिला लगातार जारी है, बने रहिएगा हमारे साथ।